आज का हमारा टॉपिक है पंच महाभूत। भू सत्तायाम धातु में कत प्रत्यय लगाने पर भूत शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्तायाम, है ना। सत्तायाम तो क्या है? इसका अर्थ है जिसकी सत्ता हो। सत्ता हो मतलब अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो। है ना। सत्ता होते हुए भी भूत अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते। आचार चरक अनुसार भूत सुसूक्ष्म है तथा इंद्रिय अतीत है। भूत इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होते हैं, इंद्रियों से भी परे हैं वो। अर्थात भूत इतने सूक्ष्म हैं हम देख सुन नहीं सकते हैं। जब ये भूत परस्पर संयुक्त होते हैं अर्थात एक दूसरे से मिलते हैं तो महाभूत बनते हैं। ये भूत, है ना, पंच महाभूत बनते हैं। ये 5 होते हैं जो कि इंद्रिय ग्राह्य है। अब हम इनको देख सकते हैं, जैसे सुन सकते हैं। महाभूत जब ये परस्पर एक दूसरे से संयुक्त हो गए और महाभूत बन गए तब इनको हम देख सकते हैं। हमारी इंद्रियां ग्राह्य करती हैं, है ना, इंद्रिय ग्राह्य है। पंच महाभूतों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश को हम देख सकते हैं, एवं महसूस कर सकते हैं। परिभाषा: नित्यत्वे सति गुणवत् समवायिक कारणत्वम भूतत्वम। जो नित्य होकर गुणवान पदार्थों का समवायी कारण है उसे भूत कहते हैं। अतः जिसकी उत्पत्ति एवं विनाश नहीं है तथा जिनमें अव्यक्त रूप से गुण विद्यमान हैं उसे भूत कहते हैं। पंचमहाभूत होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। पंचभूतों से पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई है। पंचभूतों से पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए पंचभूत कारण द्रव्य होता है, कारण द्रव्य है। इन्हीं के कारण पंचमहाभूत बना है। फिर आता है अब पंचमहाभूत कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। तो सभी जो पंचमहाभूत होते हैं, तो जैसे पृथ्वी हो गया तो पृथ्वी में चारों और महाभूत होंगे लेकिन वो कम मात्रा में होंगे, है ना। ऐसे ही जल में भी जल ज़्यादा रहेगा और 4 जो होंगे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये कम मात्रा में रहेंगे। ऐसे ही अग्नि में भी होगा कि अग्नि ज़्यादा मात्रा में होगी, पृथ्वी, जल, वायु एवं आकाश कम मात्रा में होंगे। जैसे हम लोग पार्थिव का देख लेते हैं। अर्थात पार्थिव द्रव्यों में पृथ्वी भूत के अलावा जल, अग्नि, वायु और आकाश भी विद्यमान है। अन्य सब कम मात्रा में रहते हैं। रहते हैं लेकिन कम मात्रा में रहते हैं, इसलिए इसे पार्थिव कहते हैं। ऐसे जलीय का देख लेते हैं। इसी प्रकार जलीय द्रव्यों में जल, भूत या परमाणु सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं। जलीय द्रव्य ज़्यादा मात्रा में है, अन्य सभी भूत कम मात्रा में रहते हैं, इसलिए इसे जलीय कहते हैं। चरक सूत्र में एक श्लोक आया 5 भौतिक के लिए कि सर्वद्रव्यम 5 भौतिकम। संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो सभी पंचभूतात्मक होते हैं।
सभी में पंच महाभूत विद्यमान होता है। अब हम गुण पढ़ते हैं महाभूत के। तो महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, अब इसका क्या गुण होता है? तो इसका होता है शब्द, है ना, जो सुनाई देता है, सुनने के लिए शब्द, आकाश, है ना, आकाश। अब आ गया वायु। वायु क्या है? स्पर्श कराता है। हम किसी को टच करते हैं तो वायु से ही हमें पता चलता है ना। अग्नि, रूप, रूप या दर्शन कराता है या देखने में मदद करता है ना। रस, जल का क्या है? रस है। हम कोई भी पदार्थ अगर हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो हमें रस से ही पता चलता है कि कौन सा रस है इसमें। पृथ्वी, गंध, ठीक है। महाभूत और गुण, उसका श्लोक है महाभूतानि खम वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गंधश्च तद्गुणः। ने ये कौन सा गुण पढ़ा? नैसर्गिक गुण पढ़ा है। दूसरा हम देख रहे हैं अपकर्ष से अन्य गुण। महाभूत और गुण। महाभूत में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। गुण क्या है? आकाश में शब्द है और वायु में शब्द स्पर्श है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप है, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। ये अपकर्ष से अन्य गुण होते हैं। अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के समय आकाश में वायु की उत्पत्ति हुई तो वायु में अपकर्ष से शब्द गुण भी आ गया। इसी प्रकार वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अतः अग्नि में अपकर्ष से शब्द एवं स्पर्श गुण भी आ गया। इसी प्रकार जल और पृथ्वी में भी क्रमशः शब्द स्पर्श रूप तथा शब्द स्पर्श रूप रस गुण अपकर्ष से ही आते हैं। अब तीसरा गुण क्या है? भौतिक गुण। महाभूत और भौतिक गुण। तो महाभूत जैसे कोई पता है आपको कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, तो हम इसमें भौतिक गुण देखेंगे कि क्या आता है। तो पृथ्वी में खरत्व, खर गुण होता है इसमें। जल में द्रवत्व, द्रव होता है। अग्नि उष्णत्व, उष्णता रहती है अग्नि में। वायु चलत्व, चलायमान रहता है। आकाश अप्रतिघातत्व। अब चौथा गुण क्या है? सत्वादि गुण। तो कौन से सत्व, रजतम, ये पंच महाभूत में कौन कौन से गुण होते हैं? तो महाभूत क्या है? आकाश। सत्वादि गुण में क्या आता है? सत्व होता है। आकाश में सत्व गुण होता है, ठीक है। वायु में रजगुण होता है। अग्नि में सत्व प्लस रजगुण होता है। जल में सत्व प्लस तम गुण होता है और पृथ्वी में तम गुण होता है। इस तरह से सत्वादि गुण होते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान में इसका एक श्लोक बताया है। सत्व बहुलम आकाशम रजो बहुलो वायु सत्व रजो बहुलो अग्नि सत्व तमो बहुला आपः तमो बहुला पृथ्वीति पृथ्वीति। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी पांच भौतिक होती हैं। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ही पंच महाभूत से हुआ है ना। तो शरीर को पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम भी कहा जाता है। महत्व क्या है कि पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम कहा गया है, अर्थात शरीर पंच महाभूतों के विकार का समुदाय है। तो शरीर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंच महाभूतों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि स्वस्थ के भौतिक गुणों को जानेंगे तभी तो रोगी के विकार को समझ पाएंगे तथा रोगी को औषधि तथा आहार विहार बता पाएंगे। औषधि भी पांच भौतिक होती हैं। रोगी के शरीर में किस महाभूत की अधिकता है या किस महाभूत की कमी है, ये जानकर भी उसे समान भौतिक द्रव्य या औषधि दी जाती है। जैसे आग्नेय महाभूत की अधिकता होने पर शीतल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चिकित्सा पंच महाभूत पर आधारित है। दोष धातु मल भी पंच महाभूतों से निर्मित है तथा इनमें किसी विशेष महाभूत की अधिकता रहती है। अब हम आगे देखेंगे दोषों में भूताधिक, है ना। तो कौन से दोष में कौन सा महाभूत अधिक होता है देखते हैं।
अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में एक श्लोक आया है, वायव आकाश धातुभ्याम वायु आग्नेयम पित्तम अम्बा पृथिव्याम श्लेष्मा। तो वात दोष में कौन सा भूत आधिक्य होता है? तो वायु और आकाश। पित्त में अग्नि, कफ में जल और पृथ्वी होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वात की उत्पत्ति आकाश तथा वायु महाभूत से, पित्त की उत्पत्ति तेज महाभूत से तथा श्लेष्मा की उत्पत्ति जल एवं पृथ्वी महाभूत से होती है। आचार्य सुश्रुत ने वात की उत्पत्ति वायु से, पित्त की अग्नि से और कफ की जल महाभूत से बताई है ना। तो सुश्रुत जी का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है और अष्टांग संग्रह का भी हम पढ़ रहे हैं। सुश्रुत जी ने वात की वायु से ही बताई है और पित्त की अग्नि से और कफ की जल महाभूत से उत्पत्ति बताई है। आगे हम देखेंगे धातु में भूताधिक। तो धातु अपनी कौन कौन सी होती हैं? 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस में कौन सा भूत होता है? तो जल महाभूत होता है इसमें। और रक्त में जल और अग्नि, मांस में पृथ्वी, मेद में जल पृथ्वी, अस्थि में पृथ्वी वायु, मज्जा में जल, शुक्र में जल। ये कौन से आचार्य के अनुसार है? ये आचार्य चक्रपाणी जी ने बताया है। यहाँ पर डल्लहर जी का है कि इन्होंने, डल्लहर जी ने क्या कहा है कि रक्त में केवल अग्नि है ना, अग्नि बता दिया है, और अस्थि में पृथ्वी वायु। अस्थि में क्या बताया है? पृथ्वी वायु और अग्नि। डल्लहर जी ने। तो हम आचार्य चक्रपाणी जी के अनुसार भी पढ़ लिए और आचार्य डल्लहर जी बाकी सब सेम बताए हैं। बस रक्त में डल्लहर जी ने अग्नि बता दिया और अस्थि में पृथ्वी वायु प्लस अग्नि, उन्होंने अग्नि एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। मलों में भूताग्नि। तो मल में मूत्र। अब भूताधिक्य क्या होता है? जल और अग्नि होता है। पुरुष में पृथ्वी, अग्नि, वायु और श्वेद में जल। इस प्रकार दोष, धातु, मल पंच महाभूतों से निर्मित है। आगे हम देखेंगे त्रिगुण और त्रिदोष का परस्पर संबंध। आचार्य शारंगधर जी के अनुसार रजो गुणमयो वायु, सत्व गुणोत्तरम पित्तम, तमो गुणा अधिक कफा। त्रिगुण। त्रिगुण सत्व रज तम या रज सत्व तम। त्रिदोष। तो त्रिगुण में रज है, तो रज में त्रिदोष क्या होता है? इनका परस्पर संबंध किससे होता है? तो वात से होता है। सत्व का परस्पर संबंध पित्त से होता है और तम का परस्पर संबंध कफ से होता है। हमने पहले भी देखा था कि जो सत्व होता है वो ज्ञान कराता है, प्रकाशवान होता है ना। तो सत्व कौन से दोष में पाया जा रहा है? तो पित्त दोष में, तो ये ज्ञानवान है। और रज वात दोष में, तो वात क्या होता है? क्रियाशील होती है। तम कफ में पाया जाता है और कफ स्थिरता युक्त होती है। ये हमने आगे भी देखा था जब पंचमहाभूत का महत्व पढ़ रहे थे। तो त्रिदोष एवं पंचमहाभूत का संबंध। तो दोष में क्या है? वात पित्त कफ, और पंचमहाभूत में वायु आकाश। वात में वायु और आकाश होता है, पित्त में अग्नि और कफ में जल एवं पृथ्वी। वायव आकाश धातुभ्याम वायु आग्नेयम पित्तम अम्बा पृथिव्याम श्लेष्मा। अब हमने पढ़ा त्रिदोष एवं पंचमहाभूत में संबंध, तो इसमें आप महत्व में भी लिख सकते हैं और पंचमहाभूत और त्रिदोष में संबंध में भी ये लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे पंचमहाभूत एवं त्रिगुण में संबंध। ये हम पहले भी सत्वादि गुण में पढ़ चुके थे। तो महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और सत्वादि गुण या त्रिगुण है ना। तो आकाश में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सत्व गुण पाया जाता है। वायु में रज गुण पाया जाता है, अग्नि में सत्व प्लस रज, जल में सत्व प्लस तम और पृथ्वी में तम।
अब इसका श्लोक क्या है? सत्व बहुलम आकाशम रजो बहुलो वायु सत्व रजो बहुलो अग्नि सत्व तमो बहुला आपः तमो बहुला पृथ्वीति षोडशो शारीर में बोला गया है। ये जब संबंध पूछा जाएगा तो संबंध में आप इसको लिख सकते हैं, पंचमहाभूत एवं त्रिगुण का संबंध। ऐसे पंचमहाभूत त्रिदोष का संबंध, पंचमहाभूत त्रिगुण का संबंध, त्रिगुण एवं त्रिदोष का संबंध।